बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाब के अंदर फौशशुदा को देखना, इसकी चंद अहम तबीरें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कोई बंदा ख्वाब के अंदर फौशशुदा को देखे, उसे मिले, उसके साथ बैठे, उसके साथ बातें करे और उसके साथ खाना खाए, उसके साथ चले, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हैरान कुन हैं। सुबह उठकर वो बंदा वैसे ही परेशान हो जाता है कि मैंने तो ऐसा ख्वाब देखा है, हालांकि वो बंदा फ़ौत हो चुका है, वो इस तरह मेरे साथ किस तरह आ सकता है। तो नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये ऐसे मामलात होते हैं, परेशान होने की इसमें बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख्वाब बनाया है और ख्वाब एक इस्लाम का मसला है, ताकि जो भी ख्वाब देखे वो ताबीर पूछे और उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज़ सहाबा इकराम को कहते, किसी ने कोई ख्वाब देखा है तो ज़रूर बताए, मैं उसकी ताबीर बताऊँ। फजर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था। तो नाज़रीन, इतना अहम मसला है, इसलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना जो है ये सहाबा इकराम को तलकीन किया करते थे। तो इससे पता चलता है ख्वाब किस तरह का भी हो तो ज़रूर उसकी ताबीर पूछें, तो फिर इंशाअल्लाह रहमान वो आपके हक़ में अगर बेहतर होगा तो मुअब्बिर आपको अच्छी ताबीर बताएगा, अगर हक़ में बेहतर नहीं होगा तो ज़ायल करने का कह देगा। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ख्वाब तीन किस्म का होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, शैतान की तरफ से, ख़यालाती ख्वाब, अपने अहवाल जो होते हैं। तो मैं जो इस वीडियो के अंदर ख्वाब रखने जा रहा हूँ, मैयत को ख्वाब में देखने की कुछ वजूहात जो अहम हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ। क्योंकि ऐसे ख्वाब ये होते हैं जो निहायत अहम होते हैं और निहायत ख्वाब देखने वालों के लिए परेशानी का बायस भी बनते हैं। देखो, हमें तो मैयत के साथ ऐसा मामला हो गया है तो पता नहीं अब क्या बनने वाला है। तो नाज़रीन, ऐसी बात नहीं है, पहले मैं बात कर चुका हूँ। ज़रूर इस बात को ध्यान से सुने और गौर करें कि ताबीर जो है ज़रूर पूछें। इंशाअल्लाह आपको बड़ा ही फ़ायदा होगा और आपकी टेंशन, परेशानी, गम, मुसीबत, तंगी इंशाअल्लाह रहमान दूर होगी। नंबर एक, ख्वाब के अंदर बंदा मैयत को इस तरह देखता है कि वो उसके साथ बेतकल्फ़ी कर रही है, यानी उसके साथ चल रही है, और मैयत जो है वो मर्द है, औरत है, उसके साथ उसका बैठना, उठना और उसको गोद में बिठाना और उसकी गोद में बैठना और उसके साथ चलना, ये सारे मामला जिस तरह रियल के होते हैं ना, बंदा देखता है। तो इसी तरह अगर फौशुदा ख्वाब में देखे तो इसकी क्या ताबीर है। जो ख्वाब देखने वाला है ना, इंशाअल्लाह रहमान वो लंबी उम्र पाएगा, परेशानी वाली इसमें बात नहीं है। देखने में तो ख्वाब इस तरह है कि मैयत के साथ चल रहा है, मैयत के पास बैठ रहा है, मैयत को बता रहा है और मैयत के साथ बातें कर रहा है और उसको सुन रहा है, उसको कुछ कह रहा है। तो ये सारे मामलात ऐसे हैं जो परेशानी वाले हैं। लेकिन नाज़रीन, नहीं, इसकी तबीर ये है कि इंशाअल्लाह वो लंबी उम्र पाएगा। जिस तरह वो दुनिया से जा चुका है उसके साथ उसने बातें वगैरह की हैं, तो लंबी उम्र की तरफ इशारा है, परेशान होने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। नंबर दो, ख्वाब के अंदर अगर कोई बुज़ुर्ग फौशशुदा कोई मैयत जो है अच्छी हालत में आए और उसको वाज़ो नसीहत करे, वाज करे, उसको नसीहत करे, तो इसकी क्या तबीर है। इसकी तबीर ये है कि इंशाअल्लाह रहमान वो नेकी पाएगा, नेकी ऐसी पाएगा कि जो उसके हक़ में बेहतर होगी, और वो अपनी इस्लाह करने वाला इंसान है। कोई बंदा उसको अच्छी बात कहेगा, उसका वाकिफ़ हो या ना हो, तो वो अपनी इंशाअल्लाह इस्लाह करेगा और उस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएगा इंशाअल्लाह। नंबर तीन, ख्वाब के अंदर वालिद जो है फौशशुदा वो आता है और खुशहाल आता है और अच्छी बातें करता है, तो इसकी क्या तबीर है। ये बहुत दफ़ा ख्वाब पूछा गया है और मैंने स्पेशल इस पर एक वीडियो बनाई है, वालिद का फ़ौत होना और उसके बाद ख्वाब के अंदर आना, इसकी क्या वजूहात हैं। एक मुकम्मल वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी है, उसको ज़रूर वॉच करें तो इंशाल्लाह मज़ीद इसमें रहनुमाई मिलेगी। ख्वाब के अंदर वालिद जो है वो फौशशुदा खुशहाल देखा जाए और अच्छी बातें करे, तो दौलतमंदी की तरफ इशारा है इंशाअल्लाह रहमान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दौलत अता फरमाएंगे, मुआशी तंगियाँ इंशाअल्लाह दूर होंगी। नंबर चार, ख्वाब के अंदर अगर बंदा वालदा को देखता है फौशशुदा को, वो आई है और ख्वाब के अंदर आके बातें करे, तो इसकी क्या तबीर। इसकी अहम और प्यारी तबीर है, मैं काफ़ी दफ़ा बयान भी कर चुका हूँ, बार बार ये ख्वाब जो है वो आता है और पूछा जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि इसकी तबीर ये है कि इंशाअल्लाह उसके नसीब अच्छे होंगे, उसकी दुआएं कबूल होंगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर देंगे।
اور میری ایک ویڈیو والدہ کے متعلق بھی موجود ہے جس پر میں نے یہ تمام خواب جو ہیں وہ رکھے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ تو تمام حضرات ناظرین جو ہیں اگر چاہیں تو اس ویڈیو کو مکمل واچ کریں تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ والدہ کا خواب کے اندر زندہ ہو کر آنا اچھے نصیب کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 5، خواب کے اندر عام میت کو بندہ دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ خواب کے اندر کوئی بھی فوت شدہ بندہ آپ کو نظر آئے تو اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا، جو اچھی حالت میں ہو صدقہ خیرات کر دے تاکہ مزید اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو انشاءاللہ الرحمن۔ خواب دیکھنے والوں کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ نمبر 6، خواب کے اندر اگر فوت شدہ بندہ زندہ نظر آئے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کا حال بہتر ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ رب العزت نے اس کی زندگی کو آسان بنایا ہے، آخرت کی جو زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے تو اللہ رب العزت نے اس کی عقبہ کو بہتر بنایا ہے۔ خواب میں فوت شدہ بندہ کا زندہ ہونا اس کی بہتری کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 7، خواب کے اندر زندہ بندہ فوت ہو رہا ہے تو اس کی کیا تعبیر؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس پر کوئی پریشانی آ سکتی ہے، تکلیف تنگی بھی آ سکتی ہے، اس کے حال جو ہیں برا ہونے کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے تو اس خواب کو زائل کرنا چاہیے۔ اور ایک اس میں یہ بھی ہے کہ اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنی آخرت بہتر بنانے کی طرف اشارہ ہے تو انشاءاللہ الرحمن اگر یہ خواب آئے گا تو اس کی حالت بہتر ہوگی کیونکہ اللہ رب العزت سے وہ ڈرنے والا بن جائے گا۔ چند ویڈیو ایسی موجود بھی ہیں جن میں تعبیرات کچھ بیان کی گئی ہیں، لیکن جو تعبیرات پوچھی جاتی ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو تمام ناظرین کے سامنے بیان کر دوں تاکہ جو بھی ایسا خواب دیکھے تو اس کو یہ سن کر تسلی ہو۔ اپنا خواب پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ضرور رابطہ کریں 0300743166، یہ واٹس ایپ نمبر ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کو اللہ کی رضا کے لیے خواب کی تعبیر بتائی جائے گی۔ اگر ویڈیو پر کمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس پر جواب دیا جائے گا، اگر وائس کریں گے تو اس کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ انسٹاگرام پر بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، خواب کی تعبیر کے حوالہ سے آئی ڈی موجود ہے۔ یوٹیوب چینل آپ دیکھتے ہی ہیں خواب کی تعبیر، میں حافظ حمزہ فاروق المعبر آپ کے سامنے خواب اور اس کی تعبیر کے حوالہ سے گفتگو کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت تمام ناظرین کو خوش رکھے، برکت دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔